दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्पेशल एसपी स्टडी में। तो आज हम बताने वाले हैं आर्टिकल इन्वायरमेंट पर, ठीक है, पर्यावरण पर पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो सबसे पहले आर्टिकल में लिखा जाता है रूपरेखा। रूपरेखा से ये हो जाता है कि पर्यावरण मतलब इस पर निबंध में टोटल किस प्रकार का वर्णन किया गया है। रूपरेखा, ओके, कौन कौन से टॉपिक पे बात हुई है, तो यहाँ टोटल टॉपिक आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखनी है रूपरेखा, ओके। तो रूपरेखा में पहली हेडिंग, आपको इसको हेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग आपको लिखनी है प्रस्तावना, और दूसरी प्रकार, यहाँ प्रदूषण के प्रकार, यानी कि प्रदूषण के प्रकार, और यहाँ जल प्रदूषण, ठीक है। ये अपनी तीसरी हेडिंग होगी जल प्रदूषण, और चौथी होगी वायु प्रदूषण, और पांचवी होगी मृदा प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण हो सकता है, मृदा मिट्टी एक ही बात है। और यहाँ लिखना होगा अब आएगा प्रदूषण के कारण, ओके, और प्रदूषण के उपाय, यानी कि इस प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्रस्तावना, ओके। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन, परि तथा आवरण, यानी कि परि और आवरण मिलकर पर्यावरण बना है। तो इसका क्या अर्थ होता है देखना, परि का अर्थ होता है चारों ओर, ठीक है, और तथा आवरण का अर्थ होता है फैला हुआ। जो भी, इसका अर्थ हो गया जो भी हमारे चारों ओर विद्यमान है या उपस्थित है वही पर्यावरण है, ठीक है। जो हम चारों तरफ पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु इत्यादि देखते हैं वही पर्यावरण है। पर्यावरण की वजह से ही जीव विद्यमान है। जीव यानी कि जैसे मानव, जानवर, पशु पक्षी, ये पर्यावरण के ही वजह से विद्यमान है, ओके, ठीक है। तो यह जानते हुए भी मानव इसे दूषित करने पर तुला है, यानी कि मनुष्य ये जानता भी है कि पर्यावरण के बिना किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है, ठीक है। फिर भी इसे दूषित करने में मनुष्य का सर्वप्रथम योगदान है। आगे देखते हैं, चलो। तो अब देखते हैं प्रकार प्रदूषण के, ठीक है, या प्रदूषण के प्रकार लिख सकते हैं, या प्रकार प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। प्रदूषण अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रदूषण एक प्रकार से नहीं होती, अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। यहाँ रेडियो प्रदूषण भी होता है, रेडियो प्रदूषण इत्यादि, ठीक है। जितना आपको याद हो सके, आप जितना जल्दी से लिख सको उसे लिखना है, ठीक है। अब आपको एक बार पढ़ लेना है, दूसरी बार आपको तत्काल याद हो जाए, क्योंकि ये हमारे निजी जीवन से संबंधित बात है, ठीक है। प्रदूषण तो मनुष्य मतलब हर जगह देखने को मिल जाता है ना, तो उसी पर आर्टिकल लिखना है हमने। इसमें लिखना है जल प्रदूषण। अब इसकी पहली, दूसरी, ये तीसरी, अब ये चौथी हेडिंग आ चुकी, ठीक है। तो जल मनुष्य के जीवन है, मतलब जल मनुष्य के लिए जीवन है, सही बात है, जल मनुष्य के लिए जीवन है। इसके बावजूद इसे दूषित किया जा रहा है। अब किस प्रकार से दूषित किया जा रहा है, मतलब ये मनुष्य जानता भी है कि बिना जल के मनुष्य कोई भी जीव जंतु रह नहीं सकता, फिर भी इसे दूषित कर रहा है मनुष्य। यही कारण है कि शुद्ध पेयजल की कमी होती जा रही है, यानी कि जो दूषित हो रहा है पानी के प्रदूषण के कारण
पीने के पानी में कमी होती जा रही है। हम जिस नदी से, यानी कि मनुष्य जिस नदी से पेयजल प्राप्त करता है, पीने के लिए जल या पेयजल प्राप्त करते हैं, उसी में शहर के नाले जोड़ देते हैं। अब बताओ, जिसका पानी हम यूज करते हैं उसी में अपना वो गंदा पानी फिर से प्रवाहित कर देते हैं, जिसका परिणाम यही है पानी की समस्या। जिसका परिणाम सिंपल है, पानी की समस्या। अब देखते हैं वायु प्रदूषण। वातावरण में सभी गैसें एक निश्चित मात्रा में होती है। ये चौथी हेडिंग है। वातावरण में सभी गैसें निश्चित मात्रा में होती हैं। मानव गतिविधियों के कारण उन गैसों का कम या बढ़ोतरी होने के कारण वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, यानी कि वातावरण में जो गैसें होती हैं ना, वो निश्चित मात्रा में होती हैं। मानव गतिविधियों के द्वारा उन गैसों में कम या बढ़ोतरी के कारण प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। ऑक्सीजन गैस मानव के लिए प्राणवायु है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस मानव के लिए प्राणवायु है, जिसकी कमी के कारण अनेक बीमारियां शरीर में विद्यमान हो जाती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से अनेक बीमारियों का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। मृदा प्रदूषण, अब ये 5वीं हेडिंग है अपनी। मृदा प्रदूषण। मृदा या मिट्टी, मृदा का दूसरा नाम होता है मिट्टी। मिट्टी जीवन जीने का एक आधार है, मनुष्य के जीवन जीने का एक आधार है। ओके, मृदा जीवन जीने का एक आधार है। जीव सबसे ज्यादा मृदा पर ही निर्भर है। इससे जानवरों के जीवन के लिए घास, मतलब जानवरों के जीवन जीने के लिए घास और मानव के लिए अन्न उत्पन्न होता है। ठीक है, कहाँ से? मिट्टी से। ठीक है, तो ये 5वीं हेडिंग अपनी कंप्लीट हो गई। अब एक छठी हेडिंग आ गई। छठी हेडिंग, अब लिखते हैं प्रदूषण के कारण। कौन कौन से कारण है देखते हैं। प्रदूषण के पर्यावरण के प्रदूषण का मुख्य कारण मानव ही है। ठीक है, पर्यावरण के प्रदूषण का मुख्य कारण मानव ही है, जो जीवधारियों में सबसे अग्र है। यानी कि जो सभी जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, यानी कि हर प्रकार से मनुष्य सक्षम है इस पर्यावरण में। मानव पीने के लिए जिस नदी से जल लेता है, उसी में गंदगी और मलमूत्र भी विसर्जित कर देता है। ठीक है, यह कारण है प्रदूषण के। वो खेतों में ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग कर जल में रहने वाले अथवा मिट्टी को सख्त करता है। यानी कि जल में रहने वाले जीवों को, जल में रहने जल में रहने वालों अथवा मिट्टी को सख्त करता है। यानी कि जल में जो जीव जंतु रहते हैं उसको हानि पहुंचाता है, और मिट्टी को भी सख्त करता है, यानी कि कड़क, जो उसमें मिट्टी निर्जान होती जा रही है, सख्त करता है। बड़े बड़े उद्योगों के धुएं से वायु को प्रदूषित करता है। कौन? मनुष्य। ज्यादा से ज्यादा पॉलीथीन का उपयोग करता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पॉलीथीन का उपयोग करने से ऐसे अनेक कारण हैं। ठीक है, मतलब ऐसे अनेक कारण हैं। पॉलीथीन का तो यूज करता है। ऐसे अनेक कारण हैं जिससे वायु और मृदा, जल, रेडियो पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि उत्पन्न होते हैं। ठीक है,
प्रदूषण के बचाव। अब अपन देखते हैं प्रदूषण के बचाव कौन कौन से, किस प्रकार से हम प्रदूषण को बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बचाव के लिए भारत सरकार, ठीक है, इसके बचाव के लिए भारत सरकार को बड़े नियम शासनों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि बढ़िया कड़े नियम शासकों की शासनों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। ओके, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। हमें प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। हम यूरिया DAP वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं ना, इसके बजाय हमें प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि चिमनियों के धुएं पर नियंत्रण लगाएं या रोक लगाएं। ठीक है, और इसी कारण अनेक कारण लिख सकते हैं, जितना आपको याद आ जाए, फिर आपके टाइम पर होता है। जैसा आपके पास टाइम बचे तो आप और डीपली लिख सकते हो ये निबंध। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।